हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए सीटी मेंस का बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, बेझिझक ले लीजिएगा। इसमें आप लोगों को नए सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सारे करंट जो आपको करंट सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सारे मिल जाएंगे। इसमें करंट अफेयर के फाइल्स जो है ना वो 15 जुलाई तक सब अपडेट हो जाएंगे। अप टू 6 मंथ के करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही अपडेट हो जाएंगे। इसके अंदर हरियाणा भी करंट अफेयर होंगे, अपडेट होंगे, और नेशनल इंटरनेशनल भी। बाकी इसमें कंप्यूटर भी है, हरियाणा जी के भी है, और सब डेटा इसमें अपडेटेड है। तो आप इसको ले सकते हैं। स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली एचकेआरएन कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है कि उनके वेतन में 8% की वृद्धि की है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की भर्ती कर्मचारियों के वेतनमान की वृद्धि हुई है। 1.19 लाख कर्मचारियों को जो है ना लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से जो है ना ये वेतन में वृद्धि अभी लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को कितने करोड़ का तोहफा दिया है? तो मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली हरियाणा वासियों को 100 करोड़ का तोहफा दिया है। एक्चुअली हरियाणा के 83,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसमें सुरक्षा पेंशन योजना के 73,330 नए लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 22.59 करोड़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2003 के लाभार्थी, इनको मकान मरम्मत के लिए 15.09 करोड़, और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज के 6300 लाभार्थियों के अधिकार पत्र और 1-1 लाख की वित्तीय सहायता इनको दी गई है अभी हाल ही में। नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में हरियाणा के कितने अस्पतालों को सम्मानित किया गया है या पुरस्कृत किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम हुआ था, और उसमें हरियाणा के टोटल 3 हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया है। एक है सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 गुरुग्राम, एक है उप जिला अस्पताल होडल पलवल का, एक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर सोनीपत का। तो भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको किसके लिए दिया गया है इनको ये सम्मान? यहाँ के अच्छे तरीके से रोगी की देखभाल करने के लिए, क्वालिटी जो है वो डॉक्टर के चाहे चेक करने के मामले में लगाओ, चाहे वहाँ की मेडिसिन्स के मामले में लगाओ, या गुणवत्ता पूर्वक रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए गुणवत्ता प्रमाणक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड बनाने वाला भारत का राज्य यूपी सबसे टॉप में है। 10 करोड़ आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड बना चुका है अभी तक वो। आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में स्टार्ट हुई थी। इसके तहत वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 5 लाख रुपए तक का हरियाणा में इलाज फ्री मिलता है। बाकी भारत के राज्यों में भी इलाज फ्री मिलता है 5 लाख रुपए तक का, जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 है। हालांकि जिनकी सालाना इनकम 3 लाख तक है वो 1,500 रुपये ईयरली पे करके वो इस योजना का लाभ उठा सकता है वैसे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल होगा वो क्या होगा कि हरियाणा में कितने वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगाए जाएंगे? हरियाणा में वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगाए जाएंगे, टोटल 3 लगेंगे। ये 3 वेस्ट टू चारकोल प्लांट है ना, ये कहाँ पे लगने वाले हैं? तो इनको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के अंदर ये प्लांट लगेगा। और इनके लिए हरियाणा के साथ में जो है ना इनका समझौता हुआ है अभी हाल ही में। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के अंदर लगने वाले हैं। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम और हरियाणा सरकार के बीच में एमओयू हुआ है, जिसमें हरियाणा में वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगने वाले हैं। जो एक्चुअली हमारे हरियाणा में कहो या भारत के बाकी राज्यों में भी कहो, थर्मल एनर्जी से हम लोग बिजली प्राप्त कर रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी मतलब कोयला, और कोयले को जलाने के बाद में बच जाता है पीछे उसका वेस्टेज, तो उसको मैनेज करने का भी हरियाणा जो है ना काम करेगा अभी के लिए। हरियाणा के जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा एचडीयू, जिसको कहा करते हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट या आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर मरीजों को मरीज मतलब ज़्यादातर डिपेंड होता है। तो ऐसी इकाइयों को और अच्छा करने के लिए अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने टोटल 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है हरियाणा के अंदर बाल चिकित्सा हॉस्पिटल जो है ना उनके लिए। सीएम ने 44 करोड़ की स्वीकृत किए। हरियाणा राज्य भर के अंदर जिला अस्पतालों में स्थापित 12 बेड और बाल चिकित्सा एचडीयू आईसीयू इकाई है, इनको स्वीकृति दी गई है। जो आईसीयू है उसी को ही एचडीयू बोलते हैं, एक ही बात है।
इंसेंटिव केयर यूनिट कह दीजिएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट या के साथ साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसमें मरीज जो है वो डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है एक्चुअली। हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना MMIY के तहत पात्र रोगियों को किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कितने लाख रुपए तक की सेवाएं फ्री दी जाएगी? इसका सवाल पहले पेपर में पूछा जा चुका है वैसे हरियाणा के ही, तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 3। ये योजना स्टार्ट की गई थी जनवरी 2014 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अंदर OPD है, लैब टेस्ट है, सर्जरी है और दांतों का इलाज है, एम्बुलेंस का खर्च है, ये सब कुछ मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत सब कुछ कवर किया जाता है। हरियाणा के अंदर जो BPL परिवार है या गरीब परिवार है, गरीब परिवारों को हरियाणा के वैसे जितने भी गरीब परिवार है सभी को ही अच्छी गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाएं कम खर्च पे प्रदान करना और कुछ योजनाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देना, इसका सीधा सा टारगेट है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख तक के विशेष फिक्स्ड किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट पैकेज निर्माण की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें 3 लाख तक के किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट सेवाएं हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस योजना के तहत ये सारी ऑल इंडोर सर्विसेज है, फ्री सप्लाई ऑफ असेंशियल मेडिसिन है, सारे पेशेंट को OPD और इमरजेंसी के अंदर फ्री इनका जो है ना वो डायग्नोस्टिक, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG ये सब कुछ भी फ्री होने वाला है। ये साथ साथ फ्री काउंसलिंग होने वाली है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो टीथ से रिलेटेड हो, ये सभी चीज़ों की जो है ना चेकअप, इस पर सर्जरी वगैरह भी सेकेंडरी लेवल की, वो सारे पैकेज भी इसके अंदर सभी शामिल है। ठीक है। हाल ही में देश में 3 नए कानून, कल ही के दिन में 1 जुलाई को 3 नए कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन्हें IPC 1860, CRPC 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 के तहत लाया गया है। इसके तहत देश में टॉप 7 FIR दर्ज हुई है। इसमें हरियाणा में इस नए कानूनों की पहली बार कितनी FIR आई है? टोटल एक, सॉरी माफ करना, टोटल एक ही आई है, एक ही आई है ये। और ये सोनीपत सदर थाना के अंदर एक लूटपाट का मामला आया, जिसमें BNS की धारा 304 का सब क्लोज 4 है उसके ऊपर लगाया गया है। अच्छा, ये तो ठीक है हमारे पास में 7, लेकिन ये पहला 1860 में बना था इंडियन पिनल कोड, उसकी जगह पे ले ली है BNS ने। 1898 का जो भारतीय नागरिक संहिता जो है ना वो 73 की है। इसकी जगह पे CRPC की जगह पे अभी जो है ना वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। और जो हमारा साक्ष्य एविडेंस कोड है ना उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य संहिता आ चुकी है। ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना आप लोग, इनके ईयर वहाँ गलत लिखेंगे, CRPC 1973 है। ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है कि जो हमारे पास में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें 551 धाराएं हैं, जिसमें CRPC में 484 धाराएं थी, पहले की बात है ये। इसमें कुल 170 प्रावधानों में बदलाव किए गए, 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई है, 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 धाराओं के में समय सीमा जोड़ी गई है, 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान भी जोड़े गए हैं और 14 धाराओं को जो है ना वो हटा ही दिया गया है। अच्छा, इसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, भारतीय सुरक्षा संहिता के बाद में एक IPC जो थी ना उसमें, इसमें अब 358 धाराएं हैं। पहले IPC में 511 थी, अब BNS में 358 धारा ही बच गई है। 20 नए अपराध जोड़ दिए गए हैं, 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी, 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया और 19 धाराओं को जो है ना वो हटा ही दिया गया है इसके अंदर। और इसके बाद में आता है हमारे पास में भारतीय साक्षरता अधिनियम। इसमें 170 प्रावधान जो है ना वो होने वाले हैं, पहले 167 प्रावधान थे और एक्ट के कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 2 नए प्रावधान जो है ना, 6 उप प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए, 6 प्रावधानों को हटा ही दिया गया, मतलब पहले वालों को हटा ही दिया गया। ठीक है। चलिए सर, आज का सेशन इतना ही है और आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच MOU हुआ है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए, इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू।